हरिपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग बहुत गरीब थे और गर्मी की वजह से वहाँ का तापमान भी बहुत था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बीमार पड़ रहे थे। वहाँ कूलर पंखे की हवा से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वहाँ रहने वाले लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो बहुत गरीब होने के कारण एसी भी नहीं खरीद पा रहे थे। सिर्फ गांव के ज़मींदार के घर ही एक एसी था। ज़मींदार की एक बेटी थी जिसका नाम मुनिया था। उसे गांव वालों से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो अपने गांव वालों के लिए कुछ करना चाहती थी। एक दिन ज़मींदार और उसकी बेटी मुनिया आपस में गांव के बारे में बात करते हैं। मुनिया, तुम देख रही हो कैसे ये गर्मी गांव वालों को खा रही है। गर्मी की वजह से खेती पर भी बहुत फर्क पड़ रहा है। हाँ पिताजी, गांव वाले गर्मी की वजह से बहुत परेशान हैं और गांव वाले बहुत बीमार भी पड़ रहे हैं। पिताजी, मैं गांव वालों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। देखो बेटी, मैं चाहता हूँ तुम खूब पढ़ो और गांव वालों के लिए कुछ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप चिंता ना करें पिताजी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मुनिया कुछ सालों बाद अपनी पढ़ाई शहर से पूरी करके वापस आ जाती है। पिताजी, मैं एक बिजनेस खड़ा करना चाहती हूँ। तुम किस चीज़ का बिजनेस करना चाहती हो? पिताजी, मैं एसी का बिजनेस करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया सोचा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर मुनिया अपना एसी का बिजनेस शुरू कर देती है। एसी बनाने वाली फैक्ट्री गांव के पास ही होती है। मुनिया गांव वालों को एसी बहुत कम ही दामों में बेचती है, जिससे गांव वालों को बहुत मदद होती है। गांव वाले मुनिया के काम से बहुत खुश थे, लेकिन एक इंसान थी जो उसके काम से खुश नहीं थी, और वो थी मुनिया के बचपन की दोस्त सुनीता। मुनिया और सुनीता बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, जबकि सुनीता मुनिया की तरक्की से हमेशा जलती थी। लेकिन जैसे जैसे मुनिया तरक्की करने लगी, वैसे वैसे सुनीता की दोस्ती जलन में बदलती गई। तू मुझे छोड़ के आगे निकल गई, देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ अब। सुनीता मौका देखकर फैक्ट्री में आग लगा देती है। बदकिस्मती से मुनिया उसी फैक्ट्री में होती है और वह भी जलकर मर जाती है। फैक्ट्री जलने के बाद जब गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले बहुत शोक मनाते हैं। कुछ दिनों बाद सुनीता भी एसी की फैक्ट्री खोल लेती है। गांव वाले सुनीता की फैक्ट्री खोलने पर बात करते हैं। अरे बेटा, तुमने भी फैक्ट्री खोल ली। हाँ चाचा, मैं मुनिया से भी अच्छे एसी बनाऊंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। सुनीता जब देखती है कि गांव वाले मुनिया से कितना प्यार करते हैं, तो उसके मन में गांव वालों के लिए भी नफरत जाग जाती है। मैं इन गांव वालों को अच्छे से बताऊंगी। सुनीता अपने एसी ऐसे बनाती है कि एसी चलाने पर एसी गर्म होकर फट जाएगा और आग लग जाएगी। सुनीता अपने कुछ एसी गांव में ही बेच देती है। जैसे ही गांव वाले एसी चलाते हैं, सुनीता एक घर में झांक कर देख रही होती है, लेकिन वो एसी बिल्कुल सही सलामत होता है। अरे ये क्या हो गया, ये एसी फटा क्यों नहीं? तभी सुनीता को पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है। कौन है? सुनीता के सामने कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल होती है, और वो चुड़ैल मुनिया की होती है। उसे मरने के बाद मुक्ति नहीं मिल पाई थी। तुम्ही ने मुझे मारा था ना? मैंने अपनी फैक्ट्री की खिड़की से सब देख लिया था। तुम्ही ने मेरी फैक्ट्री में आग लगाई थी। क्या बोले जा रही हो? तुम्हें ये कैसे पता? मैं वही मुनिया हूँ सुनीता, जिसे तुमने जलन में जला दिया था। मैं तुम्हें गांव वालों को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। तुम बचाओगी इन सब गांव वालों को? तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सब गांव वाले मुझ पर उतना ही विश्वास करते हैं जितना तुम पर करते थे। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारी हैवानियत से गांव वालों को बचा कर ही रहूंगी। फिर अगले दिन से जब भी किसी गांव वाले ने एसी चालू किया तो एसी के अंदर से डरावनी आवाज़ आने लगी, क्योंकि उसके अंदर वो चुड़ैल घुस जाती थी। एसी मत चलाना, एसी चलाना मना है। अगर एसी चलाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अरे एसी में क्या हो गया? ये तो अलग अलग सी आवाज़ आ रही है। क्या करूं मैं अब?
फिर गांव वाला आवाज़ को सुनकर नज़रअंदाज करके सो जाता है। फिर उसका पैर चुड़ैल खींचने लगती है। वह घबरा जाता है और चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वह सुबह उठता है तो देखता है उसके घर से एसी गायब है और दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा है, एसी चलाना मना है। वो डरता डरता जमींदार को सब बताने चला जाता है। जमींदार बाबू, हमारे गांव में एक चुड़ैल है। तुम क्या कह रहे हो? सब साफ साफ बताओ। गांव वाला जमींदार को सब कुछ बताता है। तभी वहाँ और भी गांव वाले आ जाते हैं। अरे इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? क्या हो गया? जमींदार बाबू, हमारे गांव में एक चुड़ैल है, जल्दी कुछ करे वरना वो हम सबको मार डालेगी। फिर जमींदार तांत्रिक को गांव में ले आता है। बताइए, कहाँ से समस्या शुरू हुई चुड़ैल की? गांव वाले कह रहे थे कि एसी में कोई गड़बड़ है। ठीक है, मैं गांव का एसी लेकर उसमें तंत्र मंत्र करना चाहता हूँ। गांव वाले सही कह रहे थे, इस कूलर में चुड़ैल है और वो चुड़ैल और कोई नहीं, तुम्हारी बेटी है, जिसे उसकी दोस्त सुनीता ने जला दिया था। क्या सुनीता ने? वो तो मुनिया की बहुत अच्छी दोस्त। आप चिंता न करें, मैं आपको आपकी बेटी की आत्मा से मिला देता हूँ। तभी उन दोनों के सामने वो चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। मेरी बेटी, कितना गलत हुआ तेरे साथ, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। पिताजी, आपको पता नहीं था कि सुनीता किस तरह से गांव वालों को नुकसान पहुंचा रही है। मैं आपको यही बताना चाहती थी। मेरी बच्ची, मैं तेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। बता बेटी, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? पिताजी, मैं चाहती हूँ कि फिर एक एसी की फैक्ट्री खुले और आप गांव वालों की मदद करें। हाँ बेटी, मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूँगा। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। फिर वो चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है। फिर जमींदार अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार एक फैक्ट्री लगा देता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।